ठीक है, so let's start the class. Hello everyone, good evening to all. Okay, so in today's session what we will do, we'll start integration by using बाई पार्ट्स. ठीक है, बाई पार्ट्स यूज करके हम मेथड इंटीग्रेशन को कैसे इवैल्यूएट करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे. सबको ये चीज पता होगा ऑलरेडी. दिस इज द बाई पार्ट्स रूल, राइट, है ना. फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन होगा, u इज u v, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, right. So integration of first function, if u is your first function, v is your second function, you have taken, so it will be u into integration of second function minus integration of derivative of first function into integration of second function. Yeah, this is the rule of बाई पार्ट्स, राइट. बाई पार्ट्स यूज करके हम ये फॉर्मूला को यूज करके बाई पार्ट्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट कर सकते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है सबको. ओके, लेट्स सी हाउ वी कैन चूज फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन, है ना. देयर इज वन रूल इज देयर, है ना, दैट इज आइलेट रूल. ये तो सबको पता होगा आइलेट रूल क्या होता है ना. आइलेट मींस बाय दिस रूल or by this order you can choose which is the first function or which is the second function. That easily, mainly we can say first function we have chosen, है ना, which function is easily integrable, sorry, which function can be easily differentiable, derivable, and second function we will choose which function is easily integrable, right. easily means मैं कोई फंक्शन का एक इजीली डिफरेंशिएशन कर सकता हूं और कोई फंक्शन का इजीली मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूं. जिस फंक्शन को हम इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे उसको हम सेकेंड फंक्शन चूज करेंगे, एंड जिस फंक्शन को इजीली हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसको हम फर्स्ट फंक्शन चूज करेंगे. ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, क्लियर एवरीवन, है ना. सो ये ऑर्डर में आइलेट रूल के हिसाब से अगर हम चूज करेंगे, है ना, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, ये जो फंक्शन है ना, ये सारे फंक्शन को हम इस ऑर्डर में जो फंक्शन को यूज करेंगे, चूज करेंगे, है ना, इसी हिसाब से हम क्या कर सकते हैं ना, फंक्शन को इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं और डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल लेके हम समझेंगे अभी. सपोज ऑन योर स्क्रीन यू हैव ए क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x into tan inverse of x, right, x into tan inverse of x. ओके, सो अगर हम आइलेट के रूल को यूज करेंगे, ठीक है, सो इस हिसाब से फर्स्ट फंक्शन को चूज करना पड़ेगा. तो फर्स्ट फंक्शन के हिसाब से फर्स्ट i इज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, l इज लॉगरिथमिक फंक्शन, a इज अलजेब्रिक फंक्शन, t इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, and e इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ओके, सो सी हियर x is your algebraic function, right, and tan inverse of x is inverse trigonometric function. ओके, सो फर्स्ट फंक्शन को मैं कैसे चूज करूंगा ना, आइलेट रूल के हिसाब से मैं फर्स्ट रूट फंक्शन को चूज करूंगा. ठीक है, जैसे कि मैं x को इजीली इंटीग्रेट कर सका हूं, है ना, तो इसीलिए मैं उसको सेकेंड फंक्शन के हिसाब से चूज किया. एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को मैं फर्स्ट फंक्शन चूज किया. ठीक है, अभी यूज करते हैं फिर क्या क्या यूज करेंगे ना, हम बाई पार्ट्स के रूल को यूज करेंगे. बाई पार्ट्स का रूल क्या होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी dx, फर्स्ट फंक्शन u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, है ना, समझ में आ रहा है सबको, इंटू विथ रेस्पेक्ट टू x.
आ रहा है समझ में सबको? यस और नो? है ना? देखो, तो फिर उसी हिसाब से अगर हम जाएंगे, तो मेरा जो फर्स्ट फंक्शन मैं चूज किया हूं दैट इज माई इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एंड जो सेकेंड फंक्शन यूज किया हूं दैट इज माई अलजेब्रिक फंक्शन एक्स। सो फर्स्ट फंक्शन इसी हिसाब से जाएंगे ना, तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा? tan इनवर्स ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सोचो, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन या सेकेंड फंक्शन? डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन हो जाएगा ना, है ना? सो डीबी बाई डी एक्स, जैसे कि यहाँ पे हम टैन इनवर्स ऑफ एक्स की जो डिफरेंशिएशन होता है, टैन इनवर्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/1 + x² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सॉरी सेकेंड फंक्शन। यस, दैट्स ट्रू, है ना? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इज x²/2 dx। इसको फिर से हम इंटीग्रेट करेंगे अभी, तो मेरे क्या बन जाएगा ना, टैन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ना, x²/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स 1/2 इंटू x²/1 + x² dx। समझ में आ रहा है सबको? है ना? तो इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, देखो। मैं न्यूमरेटर में ना 1 को ऐड करूंगा और सबट्रैक्ट करूंगा, फिर स्प्लिट कर दूंगा, तो ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा अभी। समझ में आ रहा है सबको? देखो, तो मेरे को क्या मिला है लास्ट में? tan इनवर्स ऑफ एक्स इंटू x²/2 माइनस 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1/1 + x², ये हो जाएगा 1 माइनस 1/1 + x², विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में इंटीग्रेट करेंगे। अभी कर सकते हो कि नहीं? आराम से बताओ, हो जाएगा ना? तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ एक्स इंटू x²/2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x माइनस 1/x² की इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ x प्लस, ये हो जाएगा आंसर, तुम्हारा सोल्यूशन हो जाएगा ये। इज दैट क्लियर टू एवरीवन गाइस? इफ यस, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एवरीवन, और गिव मी अ थम्स अप। क्लियर है ना? तो इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि कैसे तुम्हें यू और वी को चूज करोगे, है ना? यू को और वी को कैसे चूज करना है, तो फर्स्ट फंक्शन तुम आइलेट के रूल के हिसाब से चूज करो, और जो बच गया दैट इज योर सेकंड फंक्शन। और ऐसे भी सोच सकते हो, जिसका इंटीग्रेशन तुम्हें इजी फील हो रहा है उसको ले लो तुम सेकेंड फंक्शन, और जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इजी हो रहा है तो उसको तुम फर्स्ट फंक्शन ले सकते हो। राइट? क्लियर एवरीवन? ओके, let's move to the next question. Here you have a question. For this question I am giving you 1 minute guys, try to solve it. When you are getting the answer, please write in the chat box. देखो,
ये क्वेश्चन में क्या है, तुम सोच रहे होंगे सर यहाँ पे तो 3 फंक्शन गिवन है। नहीं, तुम ऐसे मत करो। हम क्या करेंगे ना, ये जो दोनों ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है उसको एक फंक्शन ले रहा हूं मैं, एंड दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन, ओके, एंड अलजेब्रिक फंक्शन एक्स जो है दैट इज माय सेकंड फंक्शन, है ना? समझ में आ रहा है सबको? ट्रिगो फंक्शन इज माय फर्स्ट फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन इज माय सेकंड फंक्शन, क्योंकि sin x इंटू एक्स क्यू sec x क्यूब कैन बी इजीली क्या हो जाएगा तुम्हारा, इंटीग्रेबल हो जाएगा। अच्छा, जो फंक्शन इजीली इंटीग्रेबल होगा उसको हम सेकंड फंक्शन चूज करेंगे ना। हाँ, ठीक है ना? तो साइन एक्स एंड सिकेंड एक्स क्यूब को, सिकेंड क्यूब एक्स को मैं चूज किया फर्स्ट फंक्शन, सही है ना? एंड एक्स को मैं चूज किया सेकंड फंक्शन, राइट? सॉरी, फर्स्ट फंक्शन। एक्स को चूज करें ट्रिगो के हिसाब से। देखो, आइलेट रूल क्या कहता है भाई, अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, तो फर्स्ट फंक्शन मेरा हो जाएगा अलजेब्रिक फंक्शन दैट इज एक्स, ये मेरा सेकंड हो जाएगा, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन चूज किया, है ना? सो ये हो जाएगा क्या, एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू, है ना, इस हिसाब से करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन का वैल्यू। तो पहले मैं क्या करूँ ना, इसका इंटीग्रेशन मुझे चाहिए, साइन एक्स इंटू सिकेंड क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए मुझे। तो क्या करूं मैं, क्या कर सकता हूं ना, मैं I2 ले लेता हूं पहले, तो इसका इंटीग्रेशन निकाल देता हूं, साइन एक्स इंटू सिकेंड क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन निकाल देता हूं, ठीक है? तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं भी, ऐसे भी लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन सेक एक्स को मैं एक्स, वन सेक एक्स आई एम राइटिंग दिस एज वन अपॉन कॉस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू सिकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स dx, राइट? अच्छा, ऐसा है। तो फिर क्या करेंगे फिर, ओके, मुझे पता है कि सिकेंड ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज tan x इंटू सेक एक्स, तो मैं ऐसे लिख दिया उसको। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, लेट आई एम टेकिंग सिकेंड ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, तो tan x सिकेंड ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू dt, ठीक है? तो t को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये tan x इंटू सिकेंड ऑफ एक्स dx हो जाएगा तुम्हारा dt, तो t dt हो जाएगा, आंसर में क्या आ जाएगा, ठीक है ना? ये जो है ये और ये मल्टीप्लाई होकर dt बना रहे हैं, सेक एक्स मेरा क्या है, t है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, री सब्स्टिट्यूट कर दो, सिकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2 प्लस सी, ऐसे कर लो, ठीक है? तो सिकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2 प्लस सी, क्योंकि मैं सी यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये इंटीग्रेशन को यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, इसमें आई में यूज करने वाला हूँ, तो आई क्या हो जाएगा अभी, तो आई बिकम्स, देखो आई क्या हो जाएगा ना, एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सिक एक्स tan x इंटू सिकेंड, सॉरी साइन एक्स इंटू सिकेंड क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन कितना मिला मुझे, सिकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज सिकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2 dt dx। तो ये हो जाएगा कितना, तो सिकेंड 1/2 इंटू सिकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ना, tan x प्लस सी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा ना, x/2, है ना, 1/2 को कॉमन ले लेते हैं, तो सिकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स बाई
x secant square of x minus tan x plus c is your answer. Is that clear to everyone, guys? Let me know in the chat box, everyone, if it is clear to all. बोलो. Clear everyone? ठीक है. Let's move to the next question here. JEE Main 2013 का question है. And for this question, I'm giving you 2 minutes. Let's try it. Question try करो. Which of the following answer is correct? Let me know in the chat box when you are getting the answer. अच्छा, क्वेश्चन में क्या दिया है देखो. दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज साई ऑफ एक्स, राइट? एंड यू नीड टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 5 एफ ऑफ एक्स क्यूब डीएक्स. ठीक है, तो मैं क्या करूं इसमें, एक्स क्यूब को टी मान लेता हूं. तो 3x² dx हो जाएगा तुम्हारा dt. तो x² dx हो जाएगा तुम्हारा dt अपॉन 3, राइट? dt अपॉन 3. तो ये चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना. क्या कर सकता हूं? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू एफ ऑफ एक्स क्यूब इंटू x² dx. तो अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? t इंटू एफ ऑफ टी dt बाई 3. है कि नहीं? ये बताओ मुझे, ये होगा कि नहीं? है ना? तो फाइनली मेरे को क्या मिला? 1/3 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, t इंटू एफ ऑफ टी dt. ओके, तो इसमें क्या करेंगे हम? इंटीग्रेशन क्या मिला? तो मुझे पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज साई ऑफ एक्स. इन द क्वेश्चन इट इज गिवन. तो मैं बाई पार्ट्स को यूज करूं इसमें. अच्छा, बाई पार्ट्स को यूज करेंगे तो मेरा फर्स्ट फंक्शन टी हो जाएगा. तो 1/3 इंटू टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी dt
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी dt। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि जो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन होता है साई ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साई ऑफ टी माइनस, ये तो हो जाएगा इंटीग्रेशन वन, डेरिवेटिव ऑफ टी इज वन, एंड एफ ऑफ टी का हो जाएगा साई ऑफ एक्स dx। है ना, समझ में आ रहा है सबको, साई ऑफ टी ना। ठीक है, साई ऑफ टी। अभी क्या करेंगे ना, री सब्स्टिट्यूट कर दो, तो री सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3, टी क्या है मेरा ना, एक्स क्यूब को मैं टी लिया था, तो एक्स क्यूब इंटू साई ऑफ एक्स क्यूब माइनस, माइनस क्या हो जाएगा ना, साई ऑफ एक्स क्यूब, 1 मिनट, साई ऑफ एक्स क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ साई ऑफ टी, ये क्या हो जाएगा फिर, हम्म, अच्छा, साई ऑफ एक्स क्यूब एंड dt हो जाएगा तुम्हारा कितना, dt हो जाएगा 3x² dx। है ना, ये हो जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, साई एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू साई ऑफ एक्स क्यूब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 इंटू साई ऑफ एक्स क्यूब इंटू 3 कैंसिल हो जाएगा ना, x² dx। देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, ये दिया था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, तो 1/3 एक्स क्यूब इंटू साई ऑफ एक्स क्यूब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x² साई ऑफ एक्स क्यूब dx, ये हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा ये, है ना, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, है ना, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर एवरीवन, let me know in the chat box if it is clear to all. If you have any doubt you can ask. If yes, give me a thumbs up. If you have any doubt you can ask. समझ में आ गया ना, देखो ये जो चीज है ना, ये इंफॉर्मेशन को यूज करके मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx इज एक्चुअली इट इज गिवन अस साई ऑफ एक्स, है ना, एंड मैं एक्स क्यूब को टी मान लिया, तो मैं ये चीज मिला मुझे टी एफ ऑफ टी dt, तो बाई पार्ट्स यूज करके ना इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद फिर मैं री सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मुझे ये चीज मिला। Okay, now second type of integration by using the क्या है, बाई पार्ट्स यूज करके हम कंसिडरिंग वन एज ए फंक्शन वी कैन इंटीग्रेट दिस फंक्शन। ओके, फॉर दिस क्वेश्चन आई एम गिविंग यू 1 मिनट ओनली। इसका ये इजीली तुम कर सकते हो, करो।
चलो ये बताओ, मैं क्या करूँ ना, इस टाइप के क्वेश्चन में मैं इसको 1 × ln(x) लिख रहा हूँ। कोई दिक्कत है तुम्हें? कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना? तो ln(x) को मैं फर्स्ट फंक्शन चूज किया और 1 को मैं सेकेंड फंक्शन चूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा इंटीग्रेशन अगर मैं बाई पार्ट्स यूज करके करूं तो क्या हो जाएगा ना, ln(x) इंटीग्रेशन ऑफ 1 अभी आराम से कर सकते हो ना, तो ये हो जाएगा ln(x) इंटू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ ln(x) इज 1/(x), तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो x ln(x) माइनस 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है, प्लस सी। ओके, दिस इज योर आंसर। तो इंटीग्रेशन ऑफ ln(x) मुझे नहीं पता था एक्चुअली, है ना, तो x ln(x) माइनस एक्स प्लस सी। क्लियर? चलो, let's move to another question. Here you have a question, try to solve it, and for this question I'm giving you 2 minutes, ट्राई करो। ओके, तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? अच्छा, बाई पार्ट्स यूज करके ही करना है, और कुछ नहीं। तो इसको मैं ले लेता हूँ फर्स्ट फंक्शन, ये जो फंक्शन है मेरा, ये सेकेंड फंक्शन, ठीक है, ये मेरा साइन एक्स मेरा फर्स्ट फंक्शन है, और e⁻2x को मैं सेकेंड फंक्शन चूज किया। तो अगर मैं बाई पार्ट्स यूज करूं तो क्या हो जाएगा ना, साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन e⁻2x dx माइनस डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ, है ना,
सो दिस बिकम्स नाउ sin x इंटू e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर 2x/2 माइनस cos x इंटू e टू द पावर 2x/2 dx, है ना। तो मैं इसको क्या करूं, 1/2 इंटू साइन एक्स, सपोज मैं उसको आई मान लेता हूं, हाँ? फिर से मैं बाई पार्ट्स, इसमें ना फिर से बाई पार्ट्स यूज करो, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, सॉरी डेरिवेटिव, माइनस sin x हो जाएगा प्लस, ठीक है। फिर से बाई पार्ट्स यूज करेंगे, है ना। अच्छा साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x, ये आ गया ना, ठीक है चलो देखते हैं फिर। तो मेरे को क्या मिला अभी देखो, ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है। देखो यहाँ पे मुझे क्या मिला, आई मिला कि नहीं, साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x, ये क्या है, आई है कि नहीं, है ना। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ ना, I/4, है ना। तो ये जो आई को मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले लूं, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में मेरा आई है, तो ये आई को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ, तो नाउ दिस बिकम्स आई प्लस आई/5 4, तो कितना हो जाएगा ना, 5i/4 1/2 साइन ऑफ एक्स ई टू द पावर 2x इंटू माइनस 1/4 cos x ई टू द पावर 2x, ये आ जाएगा, है कि नहीं, समझ में आ रहा है सबको। तो यहां से मैं आई कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई हो जाएगा मेरा 2/5, है ना। एंड ये हो जाएगा 4 4 कैंसिल होके 5 इंटू कॉस ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर 2x, ये चीज मिलेगा प्लस सी, समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है कि नहीं। ये हो जाएगा 1/5 ना, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, क्लियर एवरीवन, बोलो ओके। तो 3 बार मैं बाई पार्ट्स को यूज किया हूँ, 2 बार, पहले तो एक बार किया, फिर सेकेंड टाइम में किया, फिर मुझे आई मिला, तो मैं उसको इंटीग्रेट इजीली कर दिया। जैसे कि अभी मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, देखो अच्छे से, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स इज दिस, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल इंटू ए साइन ऑफ बी एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस बी एक्स क्या हो जाएगा, दिस विल बी ई टू द पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी।
जो जो पहला क्वेश्चन था, जो प्रीवियस क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला यूज करके मैं कर सकता हूँ उसको। क्या था क्वेश्चन में? ये था इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2x sin x। तो कैसे ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा ना, ई टू द पावर 2x बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी क्या है 1, ए क्या है 2, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 इज 5, है ना, इंटू ए साइन ऑफ बी एक्स, 2 साइन ऑफ एक्स, माइनस बी क्या है 1, तो कॉस ऑफ बी एक्स। ये हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है सबको? ये हो जाएगा आंसर, है ना। ए क्या है मेरा? हियर ए इज इक्वल टू 2, क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ मुझे, है ना। तो फॉर्मूला यूज करके हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये दोनों फॉर्मूला को याद रखो या नोट कर लो, फिर नोट कर लो, नोट इट डाउन, दीज टू फॉर्मूले। देखो, फॉर दिस क्वेश्चन आई एम गिविंग यू 2 minutes, ट्राई टू सॉल्व इट। 2019 का जेई मेन का क्वेश्चन है। सॉरी। अच्छा, ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एल एन एक्स dx। तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम हमें क्या करना चाहिए ना, 1 इंटू कॉस ऑफ एल एन एक्स ले लेना है, एंड दिस इज माई फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो इसको मैं आई मान लेता हूं। तो अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ एल एन ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos of ln x is 1 upon ln, सॉरी, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस साइन ऑफ ln ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x
dx। तो माइनस माइनस यहां से मैं प्लस कर सकता हूं, प्लस इसमें अगर फिर से मैं बाई पार्ट्स को यूज करूं तो ये क्या हो जाएगा, फिर से बाई पार्ट्स यूज करेंगे तो, अच्छा, साइन ऑफ एल एन एक्स, ये भी एक्स नीचे भी आएगा ना, एल एन एक्स की डेरिवेटिव एक्स ना, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा साइन ऑफ एल एन एक्स। फिर से बाई पार्ट्स यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा ना, एक्स कॉस ऑफ एल एन एक्स प्लस साइन ऑफ एल एन एक्स into integration of 1 is x minus integration of derivative of sin of ln x is cos of ln x by ln x का डेरिवेटिव 1/x इंटू ये x dx। देखो यहां से मुझे i मिल गया ना, देखो मुझे i मिला कि नहीं, यहां से i मिला है ना। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में i को ले लूं तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू एक्स, आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। देखो विच ऑप्शन इज करेक्ट, x/2 cos of ln x plus sin of ln x plus c, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आया समझ में सबको, क्लियर। अभी हम एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, ये, अच्छा छोड़ो उसको, हाँ, ये याद रखो, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये एक फॉर्मूला है, याद रखो इसको, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले सकता हूँ, जैसे कि मैं ये बोल सकता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। तो डायरेक्टली आई कैन से द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इवेलुएट दिस इंटीग्रेशन, अगर क्वेश्चन में पूछा होगा तो तुम्हारा जो इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना, साइन एक्स ये क्या है मेरा, एफ ऑफ एक्स, कॉस एक्स क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा ना, ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा डायरेक्टली आंसर, आराम से कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम, यहाँ पे देखो क्या दिया है, ई टू द पावर एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो मैं क्या किया ना, एक वन को ऐड किया फिर माइनस किया न्यूमरेटर में। अभी देखो उसको कैसे कर सकते हैं हम, बोलो, अगर हम इसको स्प्लिट कर देंगे अभी तो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन dx, राइट।
समझ में आ रहा है सबको? तो मैं ये भी बोल सकता हूँ ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस माइनस वन ऑफ, है ना? तो मेरा जो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स का। क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में क्या दिया है, टू दिया था क्या, एक्स इंटू ई टू दावर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको वन ले लो यार, तभी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों नहीं हो रहा है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दावर एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर है ना। छोड़ो, ये क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में क्या है। अच्छा ये क्वेश्चन ही गलत दिया है एक्चुअली, इसको दूसरा मेथड में हम कर सकते हैं। सॉरी, क्वेश्चन को ऐसे कर लो, रुको ले लेते हैं एक और एक क्वेश्चन। क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन एक्चुअली गलत हो गया, थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा इसमें। क्वेश्चन में ले लिया एक्स ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, अभी हो जाएगा। देखो ये क्या हो जाएगा ना, ई टू द पावर एक्स एक्स प्लस वन बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा वन बाई वन प्लस एक्स माइनस वन बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx, राइट। सो डेरिवेटिव ऑफ, ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स क्या होता है, वन बाई माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ dx। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, तो आंसर हो जाएगा ई टू द पावर एक्स इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, क्लियर? ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन गाइस। So that's all for today's class. We'll continue from the next class from by using method of integration. Sorry, integration by using the partial fraction. Okay, that's all. Thank you all. Chalo, bye bye.